नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी मेरे साथियों, क्योंकि कल आपको सभा नहीं मिली, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। तो मेरे साथियों क्या करते हैं भाई, आज की सभा में हम सभा नंबर 15 करते हैं, 16 को कंप्लीट नहीं करेंगे। 16 को कंप्लीट नहीं करने का कारण क्या है, इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। यहाँ से सवालों में अलग कॉन्सेप्ट का यूज होगा। रेखिक, हर में आपको रेखिक फलन दिया होगा। क्या भाई, रेखिक फलन। तो उन सवालों को बाद में करेंगे। सवाल नंबर 15 और एक एग्जाम्पल दोनों को कंप्लीट करेंगे साथियों। तो दोनों को ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अपना पूरा ध्यान फालतू बकवास इधर उधर जगह से हटाकर किस पर लिया मेरे साथी, बोर्ड पर केंद्रित करते हुए। तो सवाल नंबर 15 क्या कहता है भाई, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से सवाल नंबर 15 को पकड़ कर लाते हैं मेरे साथियों, और उसका क्या करते हैं भाई, सॉल्यूशन। सवाल नंबर 15 क्या है, तो सवाल नंबर 15 समाकलन 1/√(x - a x - b dx। तो मेरे साथियों और मेरे दोस्तों, आंशिक भिन्न वाली जो अगली विधि है वो इस सवाल में हम नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे भाई, अंडर रूट आ रहा। अगर अंडर रूट नहीं आता तो हम आंशिक भिन्न वाली विधि लगाते, तो वो हमने आपको अभी सिखाई भी नहीं है। तो मेरे साथियों क्या करते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे भिन्न, तो आपस में लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं भाई कैसे होता है। एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर। इस एक्स का माइनस बी से कितना होगा, माइनस में बी एक्स, तो माइनस बी एक्स। फिर माइनस ए का एक्स से माइनस में ए एक्स, फिर माइनस ए का माइनस बी से, यानी कि प्लस ए बी। ऋणात्मक और ऋणात्मक कितना हो जाते हैं मेरे साथियों, ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक हो जाते हैं। तो 1/√(x² - bx - ax प्लस में ab dx का कितना, dx। अब मेरे साथियों माइनस बी एक्स और माइनस में एक्स में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस एक्स कॉमन आ रहा है या नहीं, बिल्कुल माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। तो माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं मेरे साथियों। तो देखें भाई, समाकलन 1 डिवाइड में अंडर रूट कितना, अंडर रूट (x² - में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्या मेरे साथियों ये आपके समझ में आ गया कि ये मैंने क्या किया है, ये मेरे साथियों मैंने किया है भाई, x पीछे क्यों लिखा है, x पीछे लिखने के ये रीजन देखिए, 5x ये ठीक रहता है या ये ठीक रहता है, 5x, क्योंकि चर के अचर हमेशा चर के आगे लिखा जाता है मेरे साथियों जब लिखा जाता है। और a प्लस बी अचर है, अचर है, इसलिए हमने x इसके पीछे की तरफ लिखा है मेरे साथियों, इसके पीछे लिखा है। तो मेरे साथियों और मेरे दोस्तों, अब आप इसे क्या करोगे, पूर्ण वर्ग बनाओगे। क्या बनाओगे भाई, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं आपको हम बता देते हैं। समाकलन 1 डिवाइड में अंडर रूट कितना, अंडर रूट (x - में a प्लस बी वाई, यानी कि भाई x का x² का तो हम x लिखते हैं, और जो x का गुणांक है उसका आधा लिखते हैं, और दोनों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो इसका a प्लस बी का आधा कितना होगा भाई, a प्लस बी बाई 2 कितना होगा, a प्लस बी बाई 2। तो a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी। अब मेरे साथियों क्या करते हैं, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 को a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, अरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, बराबर में a² प्लस में b² माइनस में 2ab। तो खोलते हैं, x माइनस में a प्लस बी बाई 2 खोलो, x का वर्ग x² और माइनस a प्लस बी बाई 2 का वर्ग a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो प्लस में a प्लस बी, भाई मेरे साथियों x² है, a प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड में 4, कितना डिवाइड में 4। अब मेरे साथियों क्या करेंगे भाई, माइनस में 2, a की वैल्यू कितनी है x, फिर a प्लस बी डिवाइड में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, बराबर में x² प्लस में a प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड में 4 माइनस में a प्लस बी, x हमें पीछे लिखना पड़ता है मेरे साथियों। देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, इस पर ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, दोनों में क्या एक्स्ट्रा है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड में 4, ये एक्स्ट्रा है। तो मेरे साथ इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो हम क्या माइनस करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस a प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड में 4,
क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ रहा है। अब मेरे साथियों को मैं रब कर देता हूँ, क्योंकि बोर्ड हमारे पास छोटा है, ये कमी है, परंतु मेरे साथियों सपना बहुत बड़ा है। तो भाई बोर्ड छोटा है, परंतु मेरे दोस्तों मेरे साथियों सपना बहुत बड़ा है। भाई बोर्ड छोटा है, सपना बहुत बड़ा है। तो समाकलन कितना 1 डिवाइड में अंडर रूट कितना भाई अंडर रूट x माइनस में a प्लस b बाई 2 का स्क्वायर प्लस में a b माइनस में, अभी से खोल दो तो a प्लस b के होल स्क्वायर से जब खोलते हो तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab डिवाइड में 4 कितना भाई 4। अरे कितना भाई 4। अब क्या करते हो, इस माइनस चिन्ह को अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे, जो ये सारे धनात्मक है तो ये कितने हो जाएंगे सारे के सारे ऋणात्मक। तो देखिए भाई 1 अपॉन अंडर रूट कितना अंडर रूट समाकलन x माइनस में a प्लस b बाई 2 का स्क्वायर प्लस में 4 एलसीएम, क्या करते हैं 4 हम एलसीएम ले लेते हैं, तो प्लस में 4ab, जब 4 एलसीएम लोगे इसके साथ तो 4ab नहीं आएगा क्या, तो 4ab माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर माइनस में 2ab कितना है माइनस में 2ab। मेरे साथियों माइनस में 2ab, मेरे साथियों माइनस में 2ab माइनस में 2ab। अब क्या करते हैं 4ab में से माइनस में 2ab को माइनस करते हैं, 4ab में से जब माइनस 2ab करेंगे तो क्या बचेगा प्लस में 2ab। तो 1 अपॉन अंडर रूट, कौन सा रूट भाई अंडर रूट x माइनस में a प्लस b बाई 2 का स्क्वायर कितना भाई a प्लस b बाई 2 का स्क्वायर। मेरे साथियों ये भी स्टेप हमको मिटाने पड़ेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ आ गए होंगे। तो स्क्वायर प्लस में माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, अरे प्लस में 2ab। अब मेरे साथियों क्या करते हैं लास्ट स्टेप यहाँ पर देखिए, फिर हम इन स्टेपों को भी रब करेंगे, मेरे साथियों जरूर रब करेंगे, करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट कितना अंडर रूट x माइनस में a प्लस b का स्क्वायर। अब क्या करते हैं इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, और माइनस कॉमन लेंगे तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस कॉमन a स्क्वायर माइनस में प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। ये किसका स्क्वायर बन गया मेरे साथियों, माइनस कॉमन लेने का रीजन है, जैसे ही आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे ना मेरे साथियों तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा भाई a माइनस b का स्क्वायर। किसका भाई, अरे a माइनस b का स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab नहीं होता है क्या, तो ये वही नहीं बन गया, इसके कारण हमने इसमें माइनस कॉमन लिया। आपके समझ में आ गया ना क्यों माइनस कॉमन लिया है। तो मेरे साथियों क्या करते हैं इसे इन स्टेपों को भी हम मिटा देते हैं मेरे साथियों, 1 मिनट इन स्टेपों को भी हम मिटाना पड़ेगा। बोर्ड छोटा है मेरे साथियों, फिर कह रहा हूँ बोर्ड जरूर छोटा है परंतु सपना बहुत बड़ा है। तो मेरे साथियों बोर्ड जरूर छोटा है सपना बहुत बड़ा है। तो अब मेरे साथियों हम क्या करते हैं भाई देखो, समाकलन डिवाइड में अंडर रूट x माइनस में a प्लस b बाई 2 का स्क्वायर माइनस माइनस चिन्ह, उसके बाद ये इसे हम लिखते हैं a माइनस बी या प्लस बी, a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर होगा ये। अब आप x माइनस a प्लस बी को कुछ मान लेते हो, बोर्ड एग्जाम में तो इसी तरह से आपको करके आना पड़ेगा मेरे साथियों। तो हम x माइनस a प्लस बी बाई 2 को कुछ मानेंगे, क्यों मानेंगे क्योंकि यहाँ पर एक चर नहीं है, चर में अचर भी जुड़ रहा है और अचर भी घट रहा है। तो हम क्या करते हैं x माइनस में a प्लस बी बाई 2 को कुछ मानते हैं सॉरी। अब कहते हैं x माइनस में a प्लस बी बाई 2 को बराबर t, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, और किसी भी चर की या किसी भी चीज की पावर एक होती है ना किसी संख्या की, तो उसका मान हमेशा एक हो जाता है मेरे साथ। कितना हो जाता है एक, तो क्या करेंगे 1 माइनस 0 बराबर, अवकलन आपने किसके सापेक्ष किया है x के सापेक्ष, तो dt बाई dx कितना आ जाएगा भाई dt बाई dx, तो dx बराबर dt, तो जहां पर dx वहां पर dt लिख दीजिए, और जहां पर x माइनस में a प्लस बी बाई 2 है वहां पर मेरे साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा t लिखना पड़ेगा। तो देखिए भाई समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट कितना अंडर रूट, अरे कितना भाई अंडर रूट t स्क्वायर माइनस में a माइनस b का स्क्वायर dt कितना हो जाएगा dt। अब मेरे साथियों और मेरे दोस्तों अब हम क्या करते हैं बताओ, अब हम क्या करें, अब कुछ नहीं करें, टी स्क्वायर माइनस बी का इसको देखकर आपको कौन सा फॉर्मूला याद आता है, मुझे तो एक ही फॉर्मूला याद आता है 1
समाकलन 1/√a² माइनस में x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2a। कितना 1/2a नहीं, 1/2a नहीं, log सॉरी दोबारा समझिए, समाकलन 1/√x² माइनस में a², अंडर रूट लग रहा है तो बराबर में log x प्लस में √x² माइनस में a² प्लस c। तो ये फॉर्मूला मेरे साथियों हमें याद आता है, तो इस फॉर्मूले का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये स्टेप मेरे साथियों मिटाने पड़ेंगे आपके, जरूर से जरूर समझ में आए होंगे, आपने नोट भी करे होंगे, जरूर समझ में आए होंगे मेरे साथियों। तो देख भाई, समाकलन 1/√, कितना 1/√t², फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। किस फॉर्मूले का समाकलन, अरे किस फॉर्मूले का, 1/√x² माइनस में a² इज इक्वल टू log x प्लस में √x² माइनस में a² प्लस c। मेरे साथियों इस फॉर्मूले का हम क्या करते हैं, यूज। तो इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे दोस्तों, और मेरे साथियों उपयोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा। समाकलन यहाँ पर x के स्थान पर बस क्या अंतर है, x के स्थान पर आपको यहाँ पर t दिख रहा है, x के स्थान पर सिर्फ अंतर इतना सा t है। तो देखिए समाकलन log x के स्थान पर t, जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है वहां पर आप t लिख दीजिए। तो t प्लस में √t² माइनस में x a²। अब मेरे साथियों आपने t किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है, बस इतना सा मुझे बता दीजिए, इतना मुझे बता दीजिए t आपने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है। तो t हमने सब्स्टिट्यूट किया है x माइनस में a प्लस b/2 के स्थान पर। तो t का पूरे मान रख देते हैं, तो t का मान रखते हैं log x माइनस में a प्लस b डिवाइड में 2 प्लस में √x माइनस में a प्लस b/2 का स्क्वायर माइनस में a²। मेरे साथियों ये इसका मान हमें क्या प्राप्त होगा भाई, इसका मान हमें प्राप्त होगा 1/√x माइनस a, फिर दूसरा ब्रैकेट x माइनस b, जो हमें सवाल दिया गया था। तो इसके स्थान पर उसे, ये भी ठीक है, अगर आप वो लिखना चाहो तो वो भी ठीक है। तो log भाई log कितना, log x माइनस में a प्लस b/2 ब्रैकेट प्लस चिन्ह अंडर रूट, कितना अंडर रूट, कौन सा रूट, अंडर रूट। मेरे साथियों अब इसके स्थान पर आप क्या लिखोगे भाई, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, x माइनस a और x माइनस b प्लस c। दैट्स द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथियों। इस क्वेश्चन के लिए यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। तो एक सवाल और है, उसको करते हैं, एग्जाम्पल है मेरे साथियों। अब हम एग्जाम्पल को कर लेते हैं, हमने 15 को तो आपको कंप्लीट करा दिया है। तो एग्जाम्पल क्या कहता है मेरे साथियों, एग्जाम्पल है हमारा ये एग्जाम्पल 9 का पहला, 9 का पहला, 3 दिए हुए हैं, पहले को आपको करा रहे हैं, बाद में सारे को हम आपको करा के कराएंगे। तो समाकलन dx अपॉन में x² माइनस में 6x प्लस 13, कितना भाई x² माइनस में 6x प्लस 13, क्या करेंगे बताओ। अरे बहुत सारे सवाल किए ना एक्सरसाइज में से, क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। कौन सा वर्ग बनाएंगे, पूर्ण वर्ग। तो देखें समाकलन dx x² का क्या लिखते हैं पूर्ण वर्ग में x, और 6x का क्या लिखते हैं, यानी कि अचर x का गुणांक उसका आधा, यहाँ पर x का गुणांक क्या है 6, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 3। तो 3 का x माइनस 3 का वर्ग करेंगे, तो x माइनस में 3 का वर्ग प्लस 13 प्लस 13। अब मेरे साथ जब इसे आप x माइनस में यानी a माइनस में b, जब आप इसे a माइनस में b का होल स्क्वायर से खोलोगे मेरे साथ, यानी किससे खोलोगे भाई, अपने इस माइंड को खोलोगे, इस दिमाग को खोलोगे, तभी तो यहाँ पर दिमाग काम करेगा। तो a माइनस में b के स्क्वायर से खोलते हैं, क्या करते हैं, खोलते हैं तो कितना आएगा, a² प्लस में b² माइनस में 2ab, a² प्लस में b² माइनस में 2ab। अब क्या करते हैं मेरे साथियों, क्या करते हैं भाई बताओ, लगाते हैं x माइनस में 3 का स्क्वायर भाई, x का x² प्लस में 9 प्लस में 9 2ab, a की वैल्यू x, तो 2x 3 और ये कितना हो जाएगा 6x, तो x² प्लस में 9 माइनस में 6x। इसको देख में से इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए, इस वाले को। मेरे साथियों क्या करते हैं बताओ, किस किस को देख लीजिए, इसको देख लीजिए एक तो, और एक मेरे साथियों किसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए पूर्ण वर्ग वाले को, इसको नहीं, इसको देखिए, देखिए
इसमें क्या क्या अंतर आ रहा है, बताओ क्या क्या अंतर आ रहा है भाई। सिर्फ 9 एक्स्ट्रा है, तो इसमें 13 में से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते हैं ना माइनस, तो हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। समाकलन dx डिवाइड में x माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में 13 माइनस में 9। अब क्या होगा, 13 में से मेरे साथियों अगर हम 9 माइनस करते हैं तो कितना बचता है भाई, 4। कितना बचता है 4। तो देखिए मेरे साथ समाकलन dx x माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है भाई, 2 का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, अरे क्या करते हैं 2 का स्क्वायर। तो देखिए भाई समाकलन dx डिवाइड में x माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। अब x माइनस 3 के स्थान पर आप कुछ भी मान लेते हैं, तो हमने x माइनस में 3 के स्थान पर t मानना, पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 घटाओ, और जिसकी भी पावर मेरे साथ 0 होती है ना उसका मान हमेशा 1 होता है, तो इसका 1 आ जाएगा। और अचर अगर अपसलन में अचर अगर अकेला आ जाए ना मेरे साथियों, अलग, जैसे कि आपका कोई साथ नहीं है मेरे साथियों, अलग रहो, अकेले ही रहो, अकेले रहना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो मेरे साथियों क्या आएगा, dx बराबर dt, dx बराबर dt, तो dx के स्थान पर dt और x माइनस 3 के स्थान पर t स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। अब आप देखिए, इसको देखकर आपको क्या नजर आ रहा है, इस चीज को देखकर क्या समझ में आ रहा है या क्या नजर आ रहा है, बताओ भाई। यही नजर आ रहा है 1/x² प्लस में a स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये फॉर्मूला मेरे साथियों इसमें लगेगा, तो क्या करते हैं भाई, और x के स्थान पर यहाँ पर t है, अंतर सिर्फ इतना सही है कि x के स्थान पर t है, तो समाकलन नहीं 1/a के स्थान पर 2, 1/2 tan इनवर्स x माइनस 3। ये इनवर्स क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, x माइनस 3/2 प्लस c, तो 1/2 tan इनवर्स x माइनस 3 डिवाइड में 2 प्लस c, दैट्स द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे साथियों इस क्वेश्चन के लिए यही फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपके सभा में कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज इस सभा को लाइक कर दे और शेयर भी कर दे, और ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। मेरे साथियों इस पर कंप्लीट नेशनल डिफेंस एकेडमी और क्लास 11 12 की मैथ आपको मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।